प्रिय बच्चों, एक छात्र तथा एक शिक्षक के लिए शिक्षक दिवस का अत्यधिक महत्व है। शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि शिक्षक दिवस के दिन छात्रों से रूबरू न हो सका। एक शिक्षक के रूप में यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे अच्छे शिष्य मिले। वास्तव में शिक्षक दिवस गुरु शिष्य परंपरा की हमारी संस्कृति का द्योतक है। प्राचीन काल से गुरु शिष्य परंपरा हमारे समाज का आधार स्तंभ रही है। वास्तव में शिक्षक दिवस की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जो भारतीय संस्कृति के आधार पर प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा को मनाई जाती है। परंतु 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की परंपरा सन 1962 से आरंभ हुई। हमारे द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो राष्ट्र के सर्वोच्च पद को सुशोभित करने पर भी एक शिक्षक कहलाना ज्यादा श्रेयस्कर मानते थे, उनके प्रस्ताव पर ही उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। हमारे जीवन में गुरु का पद सर्वोत्तम माना गया है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। अर्थात गोविंद का ज्ञान देने वाले भी गुरु ही हैं, इसलिए उनका स्थान सर्वोत्तम है। यही कारण है कि गुरु को अपनी गरिमा का ज्ञान भी रखना चाहिए। आज गुरु शिष्य परंपरा के गिरते स्तर को बचाना भी गुरु का दायित्व है। एक बच्चे को सही गलत का ज्ञान कराना गुरु का कर्तव्य है। गुरु को अपने ज्ञान को भी परिष्कृत करने की आवश्यकता है, तभी तो वह शिष्य की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकता है। वास्तव में मानव को पहला ज्ञान उसकी माता से प्राप्त होता है। माता ही उसकी प्रथम गुरु होती है। मेरे विचार में शिक्षक दिवस के दिन सबसे पहले हमें अपनी माता के चरणों में शीश नवाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। गुरु का सम्मान सिर्फ वाणी या लेखों के माध्यम से नहीं, बल्कि शिष्य के आचार व्यवहार तथा उसके द्वारा स्थापित आदर्शों के माध्यम से होना चाहिए। एक शिक्षक अपने शिष्यों के सफल भविष्य तथा उसकी सफलता का आकांक्षी होता है। उसका सीना गर्व से फूल जाता है जब वह अपने विद्यार्थियों को सफलता की बुलंदियों को छूते हुए देखता है। विद्यार्थियों का सफल जीवन ही उसका वास्तविक पारितोषिक होता है। गुरु को भी समाज में तथा अपने शिष्यों के सम्मुख ऐसा आदर्श स्थापित करना चाहिए कि गुरु के सामने शिष्य सदा सम्मान से नतमस्तक रहे। गुरु को हमेशा जल, वायु, वृक्ष तथा सूर्य के प्रकाश की भांति होना चाहिए, जिसका सारा जीवन बिना किसी भेदभाव के ज्ञान की ज्योति को उजागर करने में लगा होना चाहिए। यदि वह गुरु द्रोण के समान भेदभाव करने वाला न हो, तो शिष्य भी बिना कुछ पूछे एकलव्य के समान अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहे। शिष्य से ही गुरु की पहचान है, चाहे वो अर्जुन के द्रोण हो, चंद्रगुप्त के चाणक्य हो या सचिन के आचरेकर हो। शिष्य गुरु को वह स्थान दिला सकता है जिसकी पहचान के लिए वह जीवन भर लालायित रहता है। विद्यालय तो ज्ञानार्जन के दूसरे पायदान पर है। प्रथम पायदान पर तो उसका अपना घर है। उसके माता पिता, उसके अग्रज तथा घर के बड़े बुजुर्ग जो बच्चों को सही संस्कार का ज्ञान देते हैं। सही संस्कार द्वारा सिंचित ज्ञान ही सफलता के मीठे फल प्रदान करने वाला वृक्ष बन सकता है। अतः अभिभावकगण से भी यह निवेदन है कि अपने बच्चों में ऐसे संस्कार का सृजन करें जिससे आपके बच्चों का वर्तमान तथा भविष्य दोनों उज्जवल रहे। गुरु कदापि अपने शिष्य के प्रति कठोर नहीं हो सकता। यदि वह अपनी कठोरता प्रदर्शित भी करता है तो वह उसके शिष्य के भले के लिए होता है, उसे सही रास्ता दिखाने के लिए होता है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। अंत में
मैं अपने सभी विद्यार्थियों को उनके सफल भविष्य की कामना करते हुए स्नेह आशीष देता हूँ कि उनका समस्त जीवन खुशियों से परिपूरित रहे तथा उन्हें अपने अभिष्ट मंजिल की प्राप्ति हो। धन्यवाद।